किडनैपर ने आपकी जगह नीता चावला का नाम क्यों लिया? आपको पता था क्या कि रीत उस तक पहुंच ही जाएगी? माँ कुछ तो बताओ। अरे पट बंद कर। हाँ मुझे पता था, इसलिए मैंने सारा इंतजाम करके रखा था। मुझे पता था उस रीत रिपोर्टर को बीमारी है हर बात की तह तक पहुंचने की, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया कि एक तीर से दो निशाने लगे। पहला ये कि मुझ पर कोई इल्जाम ना आए, और दूसरा ये कि सारा इल्जाम नीता चावला के सर पे आए, ताकि वो जो आजकल हमसे इतने सवाल जवाब करती रहती है ना, वो बंद हो जाए। लेकिन वीरेन, इन सब में मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि राघव अपनी माँ के साथ इतनी मजबूती के साथ खड़ा होगा। वो राघव जो भी कुछ महीनों पहले हर अपनी छोटी बड़ी चीज के लिए अपनी माँ को दोषी ठहराता था, आज इतना बड़ा सबूत मिलने के बावजूद अपनी माँ के सामने ढाल बनकर खड़ा होगा। इस घर में, इस परिवार पर मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। राघव के दिल और दिमाग पर उसकी शारदा बुआ की जो जगह है, मैं नीता चावला को किसी भी कीमत पर छीनने नहीं दूंगी। आप ठीक है ना? हाँ, जो कुछ भी हो आप प्लीज उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। मैं नहीं जानती उस किडनैपर ने आपका नाम क्यों लिया, पर अगर लिया भी है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं रीत, फर्क पड़ता है, और ये समझना जरूरी है। कोई है जो तुम दोनों को अलग करना चाहता है, और जब मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम दोनों पास आ जाओ, तुम दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाए, तो मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। तुम्हें याद है जब लास्ट टाइम तुम पर अटैक हुआ था और राघव ने तुम्हारे हिस्से की गोली अपने सीने पर ले ली थी? तो उस अटैक का इल्जाम भी मुझ पे लगाया गया था। अब तुम सोचो रीत, आखिर मैं तुम्हारी जान लेने की कोशिश क्यों करूंगी? माँ सही कह रही है। ये तो बात साफ हो गई है कि इस सब के पीछे कोई तो है। ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं है, लेकिन इस सब में जो राघव जैसे बिहेव कर रहा है ना, वो और प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहा है। रोहित, नहीं माँ, आप प्लीज उसके बिहेवियर को जस्टिफाई मत कीजिए। आपने देखा ना, उसने मेरे और रीत का नाम लिया कि हम दोनों ने बोला है किडनैपर्स को आपका नाम लेने के लिए। रोहित, राघव ऐसे ही है। जब भी उन्हें लगता है कि उनके किसी अपने पे वार किया जा रहा है, वो उनकी ढाल बन जाते हैं। राघव का तरीका गलत था, पर इरादा नहीं। जब नीता आंटी पे इल्जाम लगा तो वो अपना होश खो बैठे। पर नीता आंटी सही कह रही है, हमें अभी ये सोचना चाहिए कि आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। रीत, एक बात मुझे बताओ, क्या इस घर में ऐसा कोई है जो तुम्हें और राघव को चोट पहुंचाना चाहता हो? इस घर में ऐसा कौन कर सकता है? मैं सवाल को दूसरी तरह से पूछता हूँ, क्या इस घर में ऐसा कोई है जो तुम्हें पसंद नहीं करता है? वीरू भैया, हमारी कभी नहीं बनी। मतलब स्टार्टिंग से उनकी और मेरी सोच बहुत अलग है। लेकिन वीरू माँ पे क्यों इल्जाम लगाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोहित, यहाँ सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। लेकिन अगर वीरू का इसमें जरा भी हाथ है तो मैं अपने तरीके से पता तो लगा के रहूंगा। बिल्कुल परेशान मत रहिए। सच में मम्मी जी, मानना पड़ेगा रीत को, बहुत हिम्मत वाली है। #वेरी करेजियस। मिस मुरैना, जो कुछ बोलोगी ना सोच समझ कर बोलना। पर मैं क्यों ना बोलूं मम्मी जी? रीत मेरी सिस्टर इन लॉ है, और मेरी सिस्टर इन लॉ होकर उसकी ऐसी हरकतें। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? अब आप बताइए, राघव ब्रो और रीत के बीच में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय उसने अपना मंगलसूत्र ही उतार कर फेंक दिया। तो इस बात से तो रीत ने साफ साफ सिग्नल दे दिया ना कि मैं अब सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल। आप सच कह रही हैं? हाँ राघव ब्रो, मैं सच बोल रही हूँ। आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, आपको जाके चेक कर लीजिए। नहीं राघव, इससे पहले कि तू कुछ करे,
मैं रीत से जाकर बात करूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। प्लीज बेटा। अब राघव को कभी पता नहीं चलेगा कि रीत ने अपना मंगलसूत्र इसलिए उतारा था क्योंकि वो लूज हो गया था। वो उसे रिपेयर के लिए देना चाहती थी। राघव को हमेशा ये लगेगा कि रीत के लिए रिश्ता अब मायने नहीं रखता, वो उसके लिए एक बोझ बन चुका है। उसने अपना मंगलसूत्र ही उतार कर फेंक दिया। इस बात से तो रीत ने साफ साफ सिग्नल दे दिया ना कि मैं अब सिंगल हूँ, रेडी टू मिंगल।